हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के नाम से। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीबीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं उनको मैनेजमेंट पढ़ना है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो उनका काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं बताऊंगी आपको फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग। चैप्टर 5 है आपका, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके पहले वाले वीडियोस में हमने अलग अलग तरह की मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ी थी। तो आई होप आप प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका वहां तक क्लियर हो गया होगा, तब आप ये वीडियो देखने आ रहे होंगे, तब चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग की बात करें, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि एक्ट बिफोर डूइंग, मतलब कुछ भी करने से पहले सोचना, ठीक है। या थिंकिंग फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए कुछ भी सोचना। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? प्लानिंग कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग है। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद ही हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, आगे की सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो ये क्या रिफर करता है कि डिसाइड करना प्रेजेंट में कि हमें फ्यूचर में क्या चीज करनी है, ठीक है। मतलब एक्ट बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। मतलब थिंकिंग बिफोर डूइंग मतलब आपको कुछ भी करना है तो पहले थिंकिंग करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम देने जाना है किसी सिटी में, तो आप 2-3 दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे बस से जाना है कि ट्रेन से जाना है, और स्टेशन से हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कितनी दूर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? प्लानिंग में आ जाती हैं। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी क्या होती है? प्लानिंग होती है पहले, ठीक है। तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। हम प्लानिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है। हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो मतलब अगर हमें एग्जाम देने जाना है किसी अदर सिटी में, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम देना। तो उसके लिए हम पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो हम पहले प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो प्लानिंग करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। बिना उद्देश्य के आप प्लानिंग या नियोजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ता है, वो भी कुछ गिवन पीरियड के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 1 साल या 3 साल के अंदर जो है बीबीए करना है, ठीक है। तो आपने एक ड्यूरेशन रखा कि हाँ हमें 3 साल के अंदर करना ही करना है। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव है कि हम 1 साल में अपना 20% प्रॉफिट इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये गिवन पीरियड है कि मतलब हम जो भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो कुछ ड्यूरेशन के लिए बनाते हैं, उसका कोई टाइम लिमिट होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए हमने प्लानिंग कर ली है। वो कुछ ड्यूरेशन है, जब तक के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता तब तक के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम। और अपने प्लान को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत से कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं? एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, जो हमें लगता है कि वो हमारे लिए इन सारे अवेलेबल ऑप्शन में से बेस्ट होगा, ठीक है। तो फ्रॉम एमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल, तो जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है उसमें जो बेस्ट हमारे लिए होता है, हमारे हिसाब से वही हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्लानिंग में, जिसमें से हम कोई बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या है? वो फ्यूचर के लिए हम करते हैं। प्लानिंग हैज ऑलवेज सम टाइम फ्रेम। तो प्लानिंग में जरूर कहीं ना कहीं हमें टाइम फ्रेम रखना ही है, ठीक है। बिना टाइम फ्रेम के प्लानिंग नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आपको प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम उसके कुछ नेचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्लानिंग कह रहा है कि प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने बताया ही आपको कि प्लानिंग एक फर्स्ट या प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। यही प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के प्लानिंग पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे ही हम प्लानिंग करते हैं वैसे हमारे सारे फंक्शंस एक्शन में आते हैं, ठीक है। प्लानिंग अच्छी होगी तो सारे फंक्शंस और अच्छे हो पाएंगे। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, प्लानिंग का मतलब हो गया कि आपने आधा काम मैनेजमेंट का कर लिया, ठीक है। तो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सक्सेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपका प्लानिंग, ठीक है। क्योंकि एक गुड प्लानिंग मीन्स अ हाफ वर्क डन। अगर हमने अच्छी प्लानिंग की है तो मतलब मैनेजमेंट का आधा काम हो गया है, बस आधा बाकी है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कह रहा है कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सीधी सी बात है, हमें पता है हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग किस पे फोकस करता है? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे फोकस करता है, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या है, हर जगह होता है, हर एक लेवल पे हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, ठीक है। तो जैसे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट भी परवेसिव होता है, हर जगह मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से प्लानिंग भी है, प्लानिंग परवेसिव है, हमें हर जगह प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। चाहे अपने लाइफ में ही देख लें, हमें कोई चीज करनी है तो हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ मुझे जाना है तो हम बस से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे, ठीक है, कि अपने संसाधन से जाएंगे, ये सारी चीजें हम पहले से प्लान कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, परवेसिव है, एवरीवेयर है, हर जगह पे होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो जैसे कि हमारा मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसी तरीके से प्लानिंग भी क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये हर एक लेवल पे चलता रहता है, हर जगह चलता रहता है, ठीक है। प्लानिंग ऐसा नहीं कि स्टॉप हो जाएगा, जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। उसी तरीके से प्लानिंग भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए हम प्लानिंग करते हैं, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो हम एक अलग जो है प्लान बनाते हैं, या उस प्लान को मॉडिफाई या चेंज कर देते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। तो सीधी सी बात है, हम प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है प्लानिंग, हम उसको हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है। प्लानिंग हम जब भी करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो सीधी सी बात है कि प्लानिंग करने के लिए हमें थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। हम पहले सोचते हैं तब कुछ करते हैं, ठीक है। तो कई सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कई सारे अल्टरनेटिव होते हैं जिससे हम बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, पूरी एक मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है, सीधी सी बात है, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसमें से एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा। तो बेसिकली प्लानिंग क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस प्लानिंग की। तो हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्लानिंग करने से क्या होता है, हमारा रिस्क कम हो जाता है, अनसर्टेनिटीज कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग हमारी हेल्प करती है बेटर मैनेजमेंट के लिए। कोई भी अचानक से जो रिस्क आ जा रहा है उसको बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए प्लानिंग हमारी हेल्प करती है, क्योंकि प्लानिंग की मदद से हम चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि हमने पहले से प्लान कर रखा है कि हमें ये चीज ऐसे करेंगे, तो इसलिए हमारे जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है। सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं प्लानिंग की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लानिंग हमें क्या करती है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि हाँ हमें इस तरफ जाना है, ठीक है। तो प्लानिंग एक डायरेक्शन या एक्शन प्रोवाइड करती है कि मैनेजर को कैसे कोई काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंक्रीज करती है ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की। तो प्लानिंग गारंटी तो नहीं लेती कि हाँ हमने प्लानिंग कर ली तो हम सक्सेस हो ही जाएंगे, लेकिन ये है कि सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है प्लानिंग करने के बाद। सीधी सी बात है, जब कोई काम हम सोच समझ के करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम कर पाते हैं एज कम्पेयर टू जब कोई काम हम बिना सोचे समझे करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि हमने प्लानिंग की है, हमको पता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए हम बेटर तरीके से रिसोर्सेस को मैनेज कर पा रहे हैं प्लानिंग की मदद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स बेटर डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में हम ज्यादा थिंकिंग करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, तो इसीलिए हम बेटर तरीके से डिसीजन ले पाते हैं। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें से हम बेस्ट पॉसिबल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें डिसीजन मेकिंग हम अच्छे से कर पाते हैं प्लानिंग की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग हेल्प्स इन प्रमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज। तो प्लानिंग हमारी मदद करता है इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने में। ये आपकी लिमिटेशन भी है और एडवांटेज भी है या इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, तो जब हम सोचेंगे तभी तो कुछ नया हमारे दिमाग में आएगा, कुछ इनोवेटिव आइडिया हम ला पाएंगे अपने दिमाग में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग की मदद से हम अपने कंट्रोल करने के लिए चीजों को एक स्टैंडर्ड बना पाते हैं, क्योंकि हमने प्लान किया कि हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है। तो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, बाद में हम उसको मेजर करते हैं कि हमने जो प्लान किया था स्टार्टिंग में, क्या एक्चुअल में उस स्टैंडर्ड को हम अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये हमारी मदद करता है कि स्टैंडर्ड को मेजर करने में या स्टैब्लिश करने में प्लानिंग, ठीक है। चलिए आप कुछ लिमिटेशंस देखते हैं प्लानिंग की। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक नेचर है का है, मतलब बहुत चेंजेबल है, बहुत फास्टली चेंज होने लगता है हमारा एनवायरनमेंट। कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, ठीक है, कभी भी डिमांड चेंज हो जाती है, कभी भी कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं।
तो ये सब चीजें कभी कभी हमारी प्लानिंग इन पे खरा नहीं उतर पाती। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं कर पाती, ठीक है। स्पेशली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कभी कभी प्लानिंग काम नहीं कर पाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो प्लानिंग की वजह से कभी कभी रिजिडिटी हो जाती है। इफ टॉप लेवल मेक्स प्लानिंग, अगर टॉप लेवल ने प्लानिंग बना दी है तो सबको उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ता है, कोई अपना दिमाग नहीं लगा सकता, ठीक है। समटाइम जो प्लान टॉप लेवल ने बनाया उसको चेंज करने की या मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, लेकिन अब टॉप लेवल ने बना दिया तो उसको सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि थिंकिंग होती है ना, उसमें मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, हम सोचते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे सामने होते हैं, तब हमें एक बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लानिंग कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्लानिंग करने से सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि हमें टॉप लेवल ने जो प्लान बना दिया उसी को फॉलो करना है, हम कुछ भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम अपना आइडिया नहीं बता सकते, हम अपनी क्रिएटिविटी को नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन एस्टिमेशन। प्लानिंग किस पे डिपेंड है, एस्टिमेशन पे डिपेंड है। प्लानिंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर कंडीशन। तो हम प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर कंडीशंस को एस्टिमेट कर रहे हैं और उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो फ्यूचर के लिए हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है। हमें पता है कि फ्यूचर कंडीशंस आर ऑलवेज अनसर्टेन, फ्यूचर को कोई भी नहीं जान सकता। तो ये पॉसिबल नहीं कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो परफेक्टली फिट बैठेगी हमारी फ्यूचर सिचुएशन पे, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो जैसे हमारा मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है कि पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर आपकी डायरेक्टिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी, उसी तरीके से प्लानिंग का भी एक प्रोसेस है। चलिए इस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में समझते हैं। तो मैंने बताया ही आपको कि प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, फिर अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं कि हम किस लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा क्या मोटिव है, ठीक है। उसके बाद हम बहुत सारी प्रेमिसेस को फोरकास्ट करते हैं कि हाँ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर हम इवेलुएट करते हैं कि हाँ जो कोर्स ऑफ एक्शन हमने लिया है क्या उसमें से हम सभी कर सकते हैं। फिर हम सेलेक्ट करते हैं उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, सेलेक्टिंग अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। फिर हम प्रिपेयर करते हैं डेरिवेटिव तरीके के, अलग अलग तरीके के प्लान्स। फिर हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं या एक्शन में लाते हैं और ये प्लान को रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये सीक्वेंस में है, इनको फॉलो करना ही होता है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। कि मतलब सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करेंगे, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकते हैं। फिर हम प्रेमिसेस को फोरकास्ट करेंगे, फिर हम अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसमें से हम इवेलुएट करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन, फिर हम बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एक प्लान बनाएंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या प्लान का रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में है, इसको सीक्वेंस में ही आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि फोरकास्टिंग क्या होता है। तो फोरकास्टिंग की बात करें तो ये एक एलिमेंट है प्लानिंग का। तो फोरकास्टिंग क्या है, की एलिमेंट होता है प्लानिंग का, क्योंकि ये हेल्प करता है एक रियलिस्टिक प्लान बनाने में, ठीक है। तो ये प्लानिंग का टूल है जो कि यूज करता है एक हिस्टोरिकल डेटा को और ट्रेंड्स को और प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हिस्टोरिकल डेटा या इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है या फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इनको यूज करके प्रेडिक्ट किया जाता है कि हाँ फ्यूचर में एक्चुअली क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये एक डिसीजन मेकिंग टूल होता है जो कि बिजनेसेस की हेल्प करता है अदर ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो फोरकास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एनालाइज करता है पास्ट को और प्रेजेंट हैपनिंग्स को और फिर फ्यूचर हैपनिंग्स को उसी के थ्रू प्रोजेक्ट करता है और फिर पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे एनालिसिस करके ही जो है प्लानिंग के लिए बनाया जाता है कोई प्लान, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एलिमेंट होता है प्लानिंग का जो कि प्लानिंग की मदद करता है चीजों को एनालाइज करने में। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग की। तो फोरकास्टिंग प्रोवाइड करता है एक ओपन ग्राउंड बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के बीच में कि कौन सा सुइटेबल अल्टरनेटिव है, किसको चूज किया जाए प्लानिंग के स्टेज में, ठीक है। तो ये हमारी बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को चूज करने में फोरकास्टिंग मदद करता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोर एक्यूरेट फोरकास्टिंग द assumptions नॉट ओनली मेक्स प्लानिंग स्ट्रांग। तो अगर हम ज्यादा अच्छे से एक्यूरेटली फोरकास्टिंग करते हैं तो प्लानिंग हमारी स्ट्रांग हो जाती है और फेलियर का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर के ट्रेंड्स को भी पढ़ रहे हैं, उनकी हैपनिंग्स को भी समझ रहे हैं और पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे एनालिसिस करके तब कोई डिसीजन ले रहे हैं फोरकास्टिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोरकास्टिंग आउटकम फ्यूचर assumptions ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जो आउटकम होते हैं फोरकास्टिंग प्रोसेस के वो स्टैंडर्ड्स उसी के बेसिस पे हम सेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान की। तो बेसिकली 3 तरह के प्लान्स होते हैं, एक आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, दूसरी आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है और तीसरी आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, ठीक है। तो अगर हम कॉर्पोरेट प्लानिंग की बात करें तो कॉर्पोरेट प्लानिंग ऐसी प्लानिंग होती है जो टॉप लेवल पे की जाती है, ठीक है, मतलब बड़े स्तर पे की जाती है कॉर्पोरेट प्लानिंग, और ऐसी प्लानिंग जो एक ब्लूप्रिंट कहलाती है, ठीक है। ये एक ब्लूप्रिंट होता है, पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी चीजें करते हैं सब कुछ कॉर्पोरेट प्लानिंग में डिजाइन किया जाता है, ठीक है, टॉप लेवल पे। और अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें तो ये कनेक्शन बिल्ड करती है कॉर्पोरेट प्लानिंग से और ऑपरेशनल प्लानिंग से। तो अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का बेस कॉर्पोरेट प्लानिंग है और ऑपरेशनल प्लानिंग का बेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ठीक है। तो बेसिकली एक मीडिएटर के तौर पे काम करती है। तो इसमें हम स्ट्रेटजी वगैरह बिल्ड करते हैं, तो ये मिडिल लेवल पे आ जाती है, समझ लीजिए। अगर हम बात करें ऑपरेशनल प्लानिंग की तो ऑपरेशनल प्लानिंग यानी प्रोडक्शन लेवल पे जो लोअर लेवल पे प्लानिंग होती है वही क्या कहलाती है, ऑपरेशनल प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम कॉर्पोरेट प्लानिंग की बात करें तो कॉर्पोरेट प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बिजनेस में यूज किया जाता है मैप आउट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू ग्रो, इंक्रीज प्रॉफिट, गेन एक्सपोजर और स्ट्रेंथ ब्रांड इंडिटी। तो मतलब अपनी ब्रांड की इंटिटी को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोजर को गेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज कंसर्न विद द ओवरऑल प्लानिंग एट द कॉर्पोरेट लेवल। तो टॉप लेवल या कॉर्पोरेट लेवल पे जो सारी प्लानिंग होती है वो इसमें आ जाती है कॉर्पोरेट प्लानिंग में। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट प्लानिंग मीन्स द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डेवलप्ड बाय द कॉर्पोरेट लेवल पीपल और टॉप मैनेजमेंट। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई जाती है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। मैंने बताया ना कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें कैसे होंगी, ठीक है। इट इज फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो सीधी सी बात है, टॉप लेवल बना रही है, कॉर्पोरेट लेवल पे बनाई जा रही है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, ठीक है। कॉर्पोरेट प्लानिंग बिकम्स बेस फ्रेम फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए क्या है, बेस है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेस है ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब कॉमन फंक्शंस की बात करें कॉर्पोरेट प्लानिंग में तो हम उसमें मिशन को डिफाइन करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिफाइन करते हैं, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। तो इट इज द प्रोसेस दैट हेल्प अ कंपनी डिफाइन इट्स डायरेक्शन एंड सेट प्रायोरिटीज फॉर द फ्यूचर। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताती है कि हमें अपने डायरेक्शंस को कैसे लेके जाना है एज पर कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड सेट प्रायोरिटीज फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में हम प्रायोरिटीज किसको देंगे, ठीक है। बेसिकली हम इसमें स्ट्रेटजी बनाते हैं। आगे देखते हैं। इट इज अ ब्रॉड प्रोसेस दैट गाइड्स all of a company's decision and action and help ensure that everyone is working toward the same goal। तो ये मदद करता है कि सब लोग एक गोल की तरफ काम करें, ठीक है। और कंपनीज के डिसीजन कैसे होने चाहिए, क्या उसके एक्शंस होने चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। और ये फॉरवर्ड लुकिंग के लिए होती है क्योंकि जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो बेसिकली फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड मेटिकुलस प्लानिंग। तो मेटिकुलस प्लानिंग क्या है कि जब हम कोई ग्रेट केयर या टेंशन के साथ कोई प्लानिंग करते हैं तो वही मेटिकुलस प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी विस्तृत रूप से होती है और ग्रेट केयर और अटेंशन के साथ बनाई जाती है विच डिफाइंस स्टेप बाय स्टेप एक्शंस विद अल्टरनेटिव्स फॉर फ्यूचर बिजनेस अनसर्टेनिटीज। तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को डिफाइन करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारी ऑपरेशनल प्लानिंग जिसको हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग या टेक्टिकल प्लानिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिटेल्ड रोड मैप टू अलाइन विथ अ स्ट्रेटेजिक प्लान। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान के अकॉर्डिंग एक डिटेल्ड रोड मैप होता है, ठीक है। एन ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग हाउ अ बिजनेस ऑपरेट्स। तो ये बताता है कि बिजनेस कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा, किस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मतलब बेसिक लेवल पे जो प्लानिंग होती है वो कॉर्पोरेट प्लानिंग कहलाती है। इट इज ऑपरेशनल प्लानिंग कहलाती है।
इट इज कंसर्न विद फ्रंट लाइन जॉब, ये फ्रंट लाइन जॉब के लिए होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है। इट इज फॉर्मुलेटेड डे टू डे रूटीन फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशनल लेवल एक्टिविटीज, तो डे टू डे का रूटीन वर्क जो है उसके लिए ऑपरेशनल प्लानिंग की जाती है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको तीनों तरह की प्लानिंग समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग की। तो मैंने बताया है कि प्लानिंग करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स का होना। तो प्लानिंग किसके बेस है, ऑब्जेक्टिव्स पे बेस है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स जरूर होना चाहिए प्लानिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट प्लानिंग इज द फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। तो बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन है एवरी मैनेजर का। कोई भी मैनेजर हो उसको सबसे पहले प्लानिंग ही करनी होती है, उसके बाद ही आगे के फंक्शन वो कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग मेनी अल्टरनेटिव्स। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को डेवलप करते हैं और फिर उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। तो हमें जो भी प्लानिंग करनी है वो एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्लानिंग ऑफ एक्यूरेसी। तो प्लानिंग जो भी हम कर रहे हैं उसको एक एक्यूरेट वे में करें ताकि वो सही हो। ठीक है, वो एरर ना हो प्लानिंग में किसी भी तरह का, क्योंकि प्लानिंग पे ही हमारे सारे आगे के फंक्शंस डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्लानिंग गलत हो गई तो सारे फंक्शंस गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग ऑफ इफिशियंसी। तो प्लानिंग हमें ऐसी करनी चाहिए कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इफिशियंट हो। ठीक है, कम कॉस्ट पे मैक्सिमम रिजल्ट्स हम ऑब्टेन कर सके, मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन कर सके। प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे यहीं पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने चैनल @commerce by हर्षिता पे भेज दूंगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।